सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कॉपीराइट मारना सिखाऊंगा। कॉपीराइट मारने का एकदम रियल तरीका, जेन्युइन तरीका, और जिससे तुम्हें रिव्यू भी मिलेंगे। क्योंकि YouTube पे 90% से ज्यादा जो मेथड्स तुम्हें बताते हैं कॉपीराइट के बारे में वो फेक होते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें रियल बताया, उसका रिव्यू भी पॉजिटिव आएगा। अगर तुम्हें फॉर्म बैनिंग करनी है तो देखो, तुम्हें न्यू मेल क्रिएट करने पड़ेंगे। अब एक साथ तुम्हें न्यू मेल क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। न्यू मेल क्रिएट करा, उससे तुम्हें सिर्फ 2 बार फॉर्म भरने हैं, 2 बार से ज्यादा फॉर्म तुम्हें नहीं भरने। चाहे तुम्हें रिव्यू पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, फर्क नहीं पड़ता। उस मेल से तुम्हें बस 2 बार फॉर्म बनने, फिर वो मेल डिलीट करके तुम्हें न्यू मेल बनाना, फिर उस न्यू मेल से तुम्हें 2 बार फिर फॉर्म बनने, फिर वो डिलीट करने। ऐसे तुम्हें फॉर्म बैनिंग करनी है। अगर तुम मेरे से सीख रहे हो तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा, फॉर्म बैनिंग के लिए तुम्हें ऑलवेज न्यू एकदम फ्रेश मेल ही यूज करने हैं। बाकी तुम्हें किसी और से सीखना है तो तुम सीख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं हो। कुछ और बोले तुम सुन लेना, बट मैं यही बोलूंगा, मानना मानो, नहीं माना मत मानो। आज मैं तुम्हें कॉपीराइट मारना सिखाता हूँ, कैसे कॉपीराइट मारना है। तो सबसे पहले तुम्हें ओरिजिनल पोस्ट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब मानो कि तुम टारगेट कर रहे हो किसी 2 फरवरी वाले पोस्ट को, तो तुम्हें ओरिजिनल कंटेंट 2 फरवरी से पहले, लाइक जनवरी का ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जनवरी दिसंबर उससे भी पहले का तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तो ओरिजिनल कंटेंट ढूंढने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कॉपीराइट कैसे मारते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्म पे चले जाना है। तो आज हम जिस मेथड से मारेंगे वो मारेंगे सेकंड वाला, आई एम रिपोर्टिंग बिहाफ ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट। ये वाला सबसे सेफेस्ट मेथड होता है एंड यही ज़्यादा वर्किंग होता है मेरे लिए। तो तुम इसका यूज़ करना। तो सबसे पहले योर फुल नेम पे बोलेगा, जो तुमने मेल क्रिएट करी है उसी का नाम डालना उसी का नाम डालना, ठीक है। और मेल भी ऐसा बनाना कि जो लगे कि हाँ जेन्युइन बंदा है, रियल बंदा है, ऐसा मेल बनाना, ठीक है। कुछ भी मत बना देना कि यूजर डेट 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 ना, एकदम जेन्युइन मेल बनाना, जेन्युइन लुकिंग मेल बनाना कि ऐसा लगे कि हाँ कोई ये रियल बंदा है। फुल नेम डालने का मेलिंग एड्रेस में तुम्हें जो भी तुम्हारा ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जो है उसका मेलिंग एड्रेस डालना है। जो ओरिजिनल कंटेंट है, जिसने अपलोड किया है ओरिजिनल कंटेंट को, वो अगर यूएसए का तो मेलिंग एड्रेस में यूएसए आएगा, ठीक है। तुम फॉर्म भर रहे हो इंडिया में, फर्क नहीं पड़ता, मेलिंग एड्रेस में यूएसए आएगा। जो भी ओरिजिनल क्रिएटर है, जहां से भी ओरिजिनल क्रिएटर है, तुम्हें वही फॉर्म में डालना है, उसी की लोकेशन। अब तुम बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो जैसे ये वाला है, ये अकाउंट है, ये ओरिजिनल क्रिएटर है, तो देखो ये इंडिया का ओरिजिनल क्रिएटर है, तो हमें इंडिया का लगेगा, इंडिया का मेलिंग एड्रेस लगेगा। तो इंडिया का मेलिंग एड्रेस ये रहा, मैंने निकाल के रखा। तुम चैट जीपीटी से बोल देना कि मुझे इस कंट्री का रियलिस्टिक लुकिंग मेलिंग एड्रेस दे दे, वो दे देगा सिंपल। अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ईमेल एड्रेस दे दो, न्यू जो तुमने बनाया है एकदम फ्रेश, वो दे दो, मैंने भी दे दिया। हाँ, राइट ओनर, अब यहाँ पे राइट ओनर का नाम मांग रहा है, तो नाम देख लेते हैं हम, क्या है इसका, रेज, ओके। तो हम यहाँ पे रेज डाल देंगे। असर्टिंग राइट्स में देखो, असर्टिंग राइट्स बोले ओरिजिनल जहाँ से कंटेंट क्रिएटर है तुम्हें वही सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा ओरिजिनल क्रिएटर इंडिया से था तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, यूएसए होता तो यूएसए से करते, जर्मनी से होता तो जर्मनी का करते। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने क्या रहा है, तुम यहाँ पे जो भी जिस पे भी तुम मारे फोटो वीडियो, जो भी जिस पे भी मार रहे हो, हम तो वीडियो पे मार रहे हैं तो कर लेते हैं। अब ये फर्स्ट वाले बॉक्स में तुम्हें ओरिजिनल लिंक देनी है, ओरिजिनल कंटेंट की लिंक देनी है। तो ये रही ओरिजिनल वाली, इसकी हम लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। नीचे फिर से तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे भी तुम मार रहे हो, फोटो वीडियो पोस्ट स्टोरी ऐड हाईलाइट फलाना फलाना। अब यहाँ पे तुम्हें सेकंड वाली, इसमें इतनी सारी लिंक्स है, तो अभी इतनी सारी लिंक्स है, यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत होना, तुम एक ही लिंक डालना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है भाई, मत करो, खामखा नेगेटिव रिव्यू आएगा, फिर बोलोगे वर्क नहीं करता। तो एक ही बारी में एक लिंक डालो। तो ये हमने डाल दिया, हमने डाल दी जिस पर मार रहे कॉपीराइट। इसके बाद यहाँ पे बोलेगा डिस्क्राइब, तो ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है, दिस कंटेंट कॉपीज माय वर्क। अब तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तुम्हें टेक्स्ट डालना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम टेक्स्ट कैसे बनाना। तो तुम सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लेना ओरिजिनल वाली पोस्ट का जो है, उसका स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी के पास जाना, चैट जीपीटी से बोलना कि ये, वो स्क्रीनशॉट डाल के बोलना कि ये ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, उसका नाम देना। इसका जो कंटेंट है ये वाला ही, किसी ने ये कॉपी कर लिया, टारगेट का नाम देके बोलना इसने कॉपी कर लिया है। जो ओरिजिनल कंटेंट है वो इस डेट पे पोस्ट हुआ है, और मुझे इसका डिस्क्रिप्शन बनाकर दे दो। तो वो तुम्हें पूरा एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, जिसमें बताया रहेगा कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का नाम ये है, इसने एक रील पोस्ट करी थी इतनी डेट को, और ये एक अकाउंट है जिसने ओरिजिनल कंटेंट को कॉपी किया हुआ, ऐसा वो टेक्स्ट बनाकर तुम्हें दे देगा। अब यहाँ पे अटैचमेंट में तुम्हें फोटोज डालनी है, मैं बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले ये ओरिजिनल वाला है, तो हम ये ओरिजिनल वाले पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ से पोस्ट ग्रिड में जाके एसएस लेना, पोस्ट ग्रिड में जाके, ओ ये मिल गई, यहाँ पे ऐसे लिया और ये एसएस ले लो, ये हमने ओरिजिनल का ले लिया। अब वैसे हम ये कॉपीराइटेड वाला लेंगे, पोस्ट वाली ग्रिड में जाके लेना, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कहाँ पे इसमें पोस्ट करा हुआ है, सीन आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीन आ जाएगा। बस मुझे स्क्रॉल, ये आ गया, ये रहा, ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं, तो ये फोटो अटैच कर दिया हमने। फोटो अटैच करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे वही नाम देना है तुम्हें जो तुमने ऊपर दिया था अपना,
ये हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद एक बार चेक कर लो, मैं फिर से बता देता हूँ। तो जो हम मेथड से भर रहे हैं और जो सेफेस्ट और जो ज़्यादातर वर्किंग का है, ये सेकंड वाला है, रिपोर्टिंग बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। इसके बाद अपना फुल नेम डालना, मेल से रिलेटेड। मेलिंग एड्रेस में तुम्हें ओरिजिनल क्रिएटर जहाँ का है वहाँ का मेलिंग एड्रेस डालना है। उसके बाद ईमेल डालना न्यू। उसके बाद राइट ओनर इन्फॉर्मेशन में ओरिजिनल क्रिएटर का नाम डाल देना। असर्टिंग राइट में वो जहाँ से है वहाँ से डाल देना। उसके बाद डिस्क्राइब कर लेना तुम्हारा क्या, जिस किस पे भी मार रहे हो तुम। इसके बाद ओरिजिनल लिंक देना। इसके बाद फिर सेलेक्ट करना किस पे मार रहे हो तुम। इसके बाद अपने टारगेटेड जिस पे भी तुम कॉपीराइट मार रहे हो उसकी लिंक डाल देना। उसकी लिंक डालने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कि दिस कंटेंट कॉपीज माय वर्क। यहाँ पे टेक्स्ट डाल देना, मैंने बता दिया टेक्स्ट कैसे डालना है, तुम्हें डाल देना। यहाँ पे चूज अ फाइल बोलेगा, यहाँ पे तुम्हें अटैचमेंट, यहाँ पे तुम्हें स्क्रीनशॉट डाल देने हैं। मैंने बता दिया था कैसे डालने हैं वो स्क्रीनशॉट, तुम समझ गए होगे कैसे डालने हैं। डालने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में तुम्हें अपना ही नाम डालना है, जो तुमने ऊपर डाला था, ये वाला जो तुमने स्टार्टिंग में डाला था वही वाला नीचे डाल देना है सिग्नेचर। वही वाला डाल देना है और उसके बाद सेंड कर देना है। तो उसके बाद तुम लोग सेंड कर देना और तुम्हारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा फॉर्म। और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो कॉपीराइट का टू बी ऑनेस्ट जेन्युइनली बोलूं, मेरा जो रिव्यू है वो एक हफ्ते बाद ही आता है, 8वें दिन आता है, कभी 9वें दिन आता है, कभी 10वें दिन आता है। तो तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तुमने कॉपीराइट फॉर्म सबमिट कर दिया तो तुम्हें अगर तुमने सही से भरा होगा तो जो तुम्हें रिव्यू है वो तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा एंड तुम्हें कुछ हफ्तों बाद मिलेगा। लेकिन बाई चांस अगर तुम्हें नेगेटिव आ जाए, एकदम तुरंत इंस्टेंटली तुम्हें नेगेटिव आ जाए, तो तुम समझ जाना तुमने टेक्सटिंग में गड़बड़ी करी है, तो तुम्हें अच्छा टेक्स्ट बनाना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कॉपीराइट फॉर्म बनना सीखा। अब मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताता हूँ फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करके कैसे कॉपीराइट फॉर्म बनना है। अब मैं तुम्हें फिर उसका तरीका बताता हूँ। तो अब अभी के लिए इतना ही। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करो भाई, 1K करवा दो जल्दी से।